हरिओम श्री गणेशाय नमः। श्री हल सृष्टि व्रत कथायां प्रारंभम। श्री युधिष्ठिरोवाचा। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने इस पृथ्वी पर लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया है, अतएव मेरे ऊपर भी कृपा करिए। सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से बहुत दुखी है और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना ही चाहती है। हे देवकी नंदन, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती है। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। अतएव हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महान दुख प्राप्त होता है और पिता भी अपने को तभी महान मानता है, धन्य मानता है जब कि उसकी संतान उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। हे देवकी नंदन, आप वह दान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक के दुखी से पीड़ित ना होवे। यह सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाई सपूर्व व्रत को करे तो इसमें संदेह नहीं कि उसका खंडित कर भी जीवन ना पाए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, उस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? वह किस समय करना चाहिए? किस स्त्री के करने से यह व्रत संसार विख्यात हुआ? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी और हस्ती नामक उनका पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी नगरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल भाव से जल कीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह है उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी स्वर्णा रानी ने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई। राजा भी व्याकुल होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन को चली गई। मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहां एक सुने मंदिर में पार्वती और गणेश जी के सहित शिव जी की पूजा विधिवत करने लगी और नित्य प्रति पूजन ध्यान करके तृण धान और महुआ खाकर देवता की पूजन तथा ध्यान किया करती थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस तरह पूजन व्रत करते हुए उसको भादव माह के कृष्ण पक्ष की छठ के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ, जिसमें कि एकाएक उस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ के बीच से निकल आया। उसे देखकर राजा रानी और सब लोग बड़े विस्मित हुए। उसे जीवित देखकर चिंतित लोगों ने ब्रह्मा ज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। राजा को यह रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि वहां आ गए और अपने मूर्तिमान मनोरथ के सदृश शिव रूप दुर्वासा को आया जानकर उस राजा ने आगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया। फिर बारंबार भगवान को दंडवत प्रणाम किया और धाय का पुत्र जलती हुई अग्नि की भट्टी से कैसे जीवित हो गए पूछने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके भय से धात्री वन में चली गई। वहां भक्ति पूर्वक पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन और व्रत किया है, उसी का यह उत्तम फल है। हे राजन, आपको भी आज ही वहां जाना उचित है और व्रत को ग्रहण करना श्रेयस्कर है। भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार संतुष्ट करके राजा और रानी ने वहां पहले दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। फिर पीछे से रानी और राजा ब्राह्मणों को साथ लेकर उस वन को चले। वहां कुछ पलाश के नीचे अतिशय श्रद्धा से पार्वती स्वामी कार्तिक गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करते हुए धात्री को दुर्वासा द्विजों ने तथा राजा ने देखा। राजा ने उस धात्री को आश्वासन देकर उसके पुत्र को उससे मिला दिया। तत्पश्चात धाय ने व्रत का संपूर्ण महत्व राजा को बताया। धाय ने कहा, हे राजन, मैं आपके डर से जब से यहाँ आई हूँ तभी से केवल वायु भोजन करती हुई शिव पार्वती स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी का पूजन करती हूँ। एक दिन अर्धरात्रि में मैंने स्वप्न में आनंद आता भगवान शिव के दर्शन किए, जिसमें शिव जी गौरी रणमुख और गणेश जी के सहित वृषभ पर चढ़े हुए पलाश और कुश के नीचे आकर कहने लगे, तेरा पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने हमारा व्रत किया इसीलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। तुम्हारी रानी भी श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और भी बहुत से पुत्र जन्मेंगे। इस व्रत का संपूर्ण विधान दुर्वासा ऋषि राजा और रानी को बताएंगे। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादव माह के कृष्ण पक्ष की छठ जब प्राप्त हो उस दिन नर या नारी नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके व्रत करें और क्रोध तथा लोभ से वर्जित हो। व्रत का नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए
और जब तक व्रत रहे तब तक जीव मात्र की हिंसा नहीं करना चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए जीव पद्धति अर्थात चींटी आदि के मार्ग का भी उल्लंघन ना करें। मध्याह्न में मित्रों सहित पुत्र अभिलाषा वाले मन से पलाश तथा कुश के नीचे 4 शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश जी की मूर्ति बनाकर आगे कहे। पौराणिक मंत्रों के द्वारा अनेक प्रकार के धूप दीप तथा उस समय में उत्पन्न हुए सुंदर पुष्प अर्पण करके भावयुक्त चित्त से सबकी पूजा करें। मंत्रार्थ सौमूर्ति पंचमुख शूलधारी नंदी भृंगी महाकाल आदि गणों से युक्त आप शिव को नमस्कार करता हूँ। ऐसे शिव की प्रार्थना करें। शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार करती हूँ। ऐसे पार्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। हे मयूर वाहक आपको नमस्कार है। हे कौज पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाखा और स्कंदे आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना करके मूषक वाहन लंबे पेट सुंदर सूर्ण और एक दंत वाले गणेश आपको नमस्कार है। इस प्रकार गणेश की प्रार्थना करें। इन चारों देवताओं की प्रार्थना करके दीपक चंदन धूप अनेक प्रकार के नैवेद्य से पूजन करे। बाजा गाजा सहित ब्राह्मणों के संग अपने घर को आवे। उस दिन महुओं के पुष्पों के साथ निवार के उदन अर्थात सामा के चावल भोजन करें। भैंस की दही दूध घृत और विशेष रूप करके खाएं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को ऐसी विधि से करता है पुत्र और पौत्र से युक्त हो बहुत शीघ्र ही सुख को प्राप्त होता है। श्री दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा सुभद्र ने और रानी सुवर्णा ने यह व्रत वैसी ही विधि से किया। इस प्रकार व्रत करने से शीघ्र ही राजा सुभद्र का पुत्र ग्राह मगर के गले से निकलकर बोलने लगा। तब माता पिता ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को बारंबार प्रणाम किया, नमस्कार किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा के और भी दीर्घायु वाले महावीरवान बल और सत्गुण से युक्त कई पुत्र उत्पन्न हुए। जब से राजा सुभद्र व्रत करने लगा तब से उनके राज्य में ईत यानी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि उपद्रव महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि नहीं हुए। बहुत वर्षों पर्यंत राजा निर्विघ्न राज करता रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, वर वारणी उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। केशव भगवान के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर राजा कृतार्थ हो गए और अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत से वंश स्थिर होते हैं। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं। दुर्वासा ऋषि राजा सुभद्र से कहते हैं, हे राजन, इस तरह व्रत करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उसका उद्यापन करें। वह इस तरह उद्यापन का स्वर्ण महिष गौ और वस्त्र दान करके ब्राह्मण को दें। स्वर्ण अथवा चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांत के ज्ञाता ब्राह्मणों से उसका पूजन